नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो दुनिया भर में महामारी का कारण बन चुका है। उसको आप सब जानते हैं, कोरोना कहते हैं। कोरोना एक वायरस है और वायरस एक बहुत सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक साइज का पैरासाइट है। ये कुछ हद तक हमारे जो सेल हैं उनकी तरह ही होता है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि इसमें या तो डीएनए न्यूक्लिक एसिड होता है या फिर आरएनए न्यूक्लिक एसिड होता है। दोनों में से एक होगा, दोनों नहीं होंगे। बाकी जीव के सेल में, कोशिका के अंदर दोनों होते हैं, आरएनए और डीएनए न्यूक्लिक एसिड। अब वायरस कोई नई बात नहीं है। इबोला एक बहुत बड़ी बीमारी चली थी, वो भी वायरस के कारण हुई थी। उसमें लाखों आदमी मर गए थे। इसी तरह स्वाइन फ्लू, ये भी एक वायरस की बीमारी है। उसमें भी 2,84,000 आदमी मरे थे दुनिया भर में। इसी तरह कोरोना से भी दुनिया भर में लाखों आदमी या तो मर चुके हैं या अगर उसका समय रहते इलाज नहीं करवाया गया तो और भी आदमी मर सकते हैं। लेकिन कोरोना कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है बाकी वायरस से। ये भी एक उसी तरह काम करती है जिस तरह बाकी वायरस हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए इसके बारे में बेवजह एक हवा खड़ा कर रखा है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फियर ऑफ अननोन। क्या हो जाएगा पता नहीं, इससे हर आदमी घबरा जाता है। लेकिन ये ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी उसी तरह की वायरस है जो बाकी आम वायरस हुई है। अब सवाल उठता है कि ये हमें बीमार कैसे करती है। वायरस अपने आप में जीवित नहीं रह सकती, वो थोड़ी देर के बाद अपने आप मर जाएगी। लेकिन इससे पहले ये हमारे शरीर के अंदर हमारे श्वास नली के द्वारा अंदर कर जाती है और श्वास नली में छोटे छोटे सुराख कर देती है। एक तरह से उनके सेल को डैमेज कर देती है और जो ही वो हमारे सेल के अंदर जाएगी तो वो हमारे सेल को बीमार कर देगी और अपना उसके ऊपर डीएनए या आरएनए जो है वो स्थापित उसके ऊपर लगा देगी, जिससे क्या है कि सेल मर जाएगा। इसलिए ये बीमारी हमारे श्वास के साथ संबंध है, हमारे फेफड़ों के साथ संबंध है। फेफड़ों के साथ जो भी बीमारी संबंध रखती है उसका सबसे बड़ा इलाज है इम्यूनिटी, क्योंकि इम्यूनिटी ही एंटीबॉडी बनाएगी और वो इस वायरस से रोकथाम करेगी।
इम्यूनिटी एक ऐसी चीज़ है जो हर आदमी में होती है, अपने आप होती है, हर एक आदमी में होती है, जिसको कहते हैं इनेट इम्यूनिटी, और वो हमारे हर एक आदमी के शरीर में होती है। जो ही कोई बाहर से चीज़, खतरनाक चीज़ हमारे शरीर में जाएगी तो हमारी इम्यूनिटी उससे रोकथाम करने में सफल हो जाती है और हम बीमार नहीं होते। लेकिन मुश्किल ये है कि हमारी नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि जो हर बीमारी की रोकथाम कर सके। इसलिए हमें बाहर की इम्यूनिटी भी अपने शरीर के अंदर पैदा करनी होगी। बाहर की इम्यूनिटी कैसे पैदा होगी? वो तब होगी जब हमारे अंदर वायरस जाएगी और हमारी बॉडी जो है वो एक एंटीबॉडी बनाने लग जाएगी, और जब हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाने लग जाएगी तो उस वायरस की रोकथाम हो जाएगी। यही वजह है कि कुछ देशों में कोरोना का ज़्यादा असर है, कुछ देशों में कोरोना का कम असर है। हिंदुस्तान प्रभु की कृपा से एक ऐसा देश है जहाँ पर इम्यूनिटी लेवल लोगों में बहुत है। सिर्फ कुछ लोगों को छोड़ के बाकी 80% लोग जो हैं उनका इम्यूनिटी लेवल इस लड़ाई से लड़ने के लिए काफ़ी है। लेकिन कुछ नासमझ लोगों ने इम्यूनिटी को ठीक से नहीं समझा और उन्होंने बजाय इसको क्वारंटाइन के ज़रिए रोकने से इसको लॉकडाउन के ज़रिए से रोकने की कोशिश की। क्वारंटाइन एक WHO का बनाया हुआ सिद्धांत है। वो कहता है कि बीमार लोगों को स्वस्थ लोगों से दूर रखें, लेकिन लॉकडाउन में स्वस्थ लोगों को बीमारों से दूर रखने की बात करते हैं। बीमार तो हिंदुस्तान में आज भी 0.02% लोग ही इन्फेक्टेड हैं। 1,29,000 135 करोड़ लोगों में से सिर्फ 1,29,000 लोग ही इससे इफेक्टेड हैं। उनकी वजह से आम आदमी को लॉकडाउन करने की क्या ज़रूरत है? मेरे हिसाब से, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि बजाय 134 करोड़ और 135 करोड़ लोगों को लॉकडाउन करने के बजाय आप 1,29,000 लोगों का इलाज करवा दो, उनको स्वस्थ लोगों से दूर रख दो, उनको क्वारंटाइन कर दो, बाकी बीमारी कोई फैलेगी नहीं। लेकिन इसको समझाने के लिए हमारे नेता लोग, हमारे प्रशासक, जब तक वो इस बात को नहीं समझेंगे जनता कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उनको तो डर बैठा देते हैं, फियर ऑफ अननोन। अब इसके बारे में मैं ज़्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है, इसके बारे में जो सरकार कर रही है वो अपने हिसाब से ठीक ही कर रही होगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे हिसाब से हमें लोगों की इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए। इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं? नंबर 1, फियर ऑफ अननोन क्रिएट ना करें। ये अफवाहें ना फैलाएं कि इससे बहुत सारे लोग मर जाएंगे, लाखों लोग मरेंगे। किसको मालूम है मरेंगे या नहीं मरेंगे? मौत किसके हाथ में है? कौन जानता है? कोई नहीं जानता। ये सिर्फ अंदाजे हैं कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो
2 लाख आदमी जो है वो इससे इफेक्टेड हो सकते थे। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये एक अज्यूम्ड फैक्ट है। अज्यूम्ड फैक्ट गलत भी हो सकती है, ठीक भी हो सकती है, लेकिन हम अज्यूम फैक्ट के ऊपर काम तो नहीं करेंगे। हमें पहले पूरी तसल्ली करनी चाहिए कि हमारी असल में सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि ये वायरस कंट्रोलेबल है और हर आदमी इसको कंट्रोल कर सकता है अपनी आप इम्यूनिटी डेवलप करके। तो एक तो सरकार को या मीडिया को फियर ऑफ अननोन नहीं बढ़ाना चाहिए। देर इज़ नो नीड। अखबार भरे पड़े हैं, कोरोना कोरोना कोरोना, इतने आदमी यहाँ इफेक्ट हो गए, इतने यहाँ हो। किसको क्या फ़ायदा होता है वो पढ़ के? किसी को नहीं होता। फियर ऑफ अननोन बढ़ता जाता है, लोग बीमार होते चले जाते हैं। तो सिंपल बात को सिंपल रहने दो, बीमारों को अलग करो, ठीक को अलग रखो और बीमारों का इलाज कराओ। इसमें खर्च भी कम आएगा और देश भी बीमारी से बच जाएगा। अब ब्रीफली मैं ये आप बताऊं कि जिन देशों में इम्यूनिटी कम है वो क्यों कम है। नंबर 1, वहाँ पर अल्कोहल का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। इटली आपने सुना होगा, अमेरिका आपने सुना होगा, फ्रांस सुना होगा, जर्मनी सुना होगा, इंग्लैंड सुना होगा। वहाँ पर शराब पीना एक सोशल लाइफ का पार्ट बन चुका है और जो ही शराब शरीर के अंदर जाएगी हमारी नेचुरल इम्यूनिटी को ख़त्म कर देगी। यही बात हमारे शहरी लोगों में है। आज भी अगर आप ध्यान से देखें तो कोरोना गांव में नहीं है, क्योंकि गांव में अभी भी लोग शराब पीते हैं, लेकिन 90% लोग नहीं पीते और वो 90% 80% लोग कोरोना से बचे हुए हैं। मेरी एक आदमी से बात हो रही थी कि शहरों में क्यों हो रही है ये। कहता नहीं, गांव में भी हो जाएगी। अरे वाई यू आर सेइंग हो जाएगी? तुम भगवान हो? तुम गलत अफवाहें क्यों फैलाते हो? ये कहो कि नहीं, गांव में नहीं फैलेगी, वहाँ की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है। इसी तरह शहरों में भी 0.2% लोग अफेक्टेड हैं। तो 99% लोगों को लॉकडाउन क्यों करके छोड़ा हुआ है? क्यों बिजनेस की तबाही मचा रखी है? अब लॉकडाउन 4 ख़त्म होने वाला है, 1 वीक बाकी बचा है। उसके बाद क्या करोगे? फिर लॉकडाउन लगाओगे? लॉकडाउन से देश की इकोनॉमी तबाह हो गई है और देश की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी तो और बीमारियां भी आएंगी, भूखमरी आएगी। उसके साथ भूखमरी जो है वो सामाजिक बुराइयां लेके आएगी। इसलिए सोचो समझो और अपनी इम्यूनिटी को बरकरार करो। ये 1 महीने में नहीं, 2 महीने में नहीं, 3 महीने में डेवलप ज़रूर हो जाएगी। उसके लिए कुछ चीज़ें हैं हमें छोड़नी पड़ेंगी, जैसे अल्कोहल का यूज़ बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। इसी प्रकार हमें तंबाकू नहीं, सिगरेट और कई तरह के तंबाकू के प्रयोग हैं वो बिल्कुल बंद करना पड़ेंगे। इसी प्रकार हमें तली हुई चीज़ें, कोई भी तली हुई चीज़ है उससे तौबा करनी पड़ेगी। स्वाद के पीछे ना जाएं, जीवन बचाने की बात सोचें। और लॉकडाउन का जो सबसे बड़ा नुकसान वो ये हुआ है कि लोगों की दिनचर्या इफेक्ट हो गई। वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते, वो हंस नहीं सकते लोगों के साथ बाहर बैठ के,
और जब भी हम दुखी होते हैं, दबाव में आते हैं, तो हमारे अंदर एक खतरनाक हार्मोन पैदा हो जाता है जिसको कहते हैं कॉर्टिसोल। जो ही कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा हमारी इम्यूनिटी ख़त्म होती जाएगी। जितना कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा उतनी ही इम्यूनिटी ख़त्म होती जाएगी। इसके विपरीत जब हम हंसते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, बाहर घूमते हैं, प्रकृति के साथ बैठते हैं, फूल देखते हैं, हंसते हैं, तो हमारा शरीर जो है वो एक हमारा सहायक हार्मोन पैदा करता है जिसको कहते हैं एंडोर्फिन। और एंडोर्फिन इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो आम आदमी को तंग ना करें, उसको जीने दें और उसको अपने आप इस इम्यूनिटी से लड़ाई करने दें, क्योंकि वायरस का कोई इलाज नहीं है। आज तक तो हुआ नहीं, अब हो जाए तो मुझे मालूम नहीं। वैक्सीन भी इसकी इम्यूनिटी पैदा नहीं कर सकती, वो भी एक टेम्परेरी इलाज है। पक्का इलाज है अपने शरीर की इम्यूनिटी, और वो तब होगी जब हम इम्यूनिटी अपने आप बढ़ाएंगे। इसलिए ध्यान रहे, खुद इंसान हमें अपने बचाव में खड़ा होना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, और जो सरकार कर रही है सरकार का साथ देना होगा। जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत ज़रूरी बात है। मास्क पहनना एक बहुत ज़रूरी बात है। ये हमारे बचाव का पहला कदम है। हम फिजूल की चीज़ें ना खाएं, फिजूल की जगह ना जाएं, बेवजह भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना बैठें, और ये बीमारी अपने आप ख़त्म होती जाएगी। इससे डरे नहीं, फियर ऑफ अननोन ना क्रिएट करें। आप में क्षमता है, आप इसको कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन आपको कुछ सावधानियां ज़रूर बदलनी पड़ेंगी। सरकार का साथ देना पड़ेगा, और जो बचाव में हमारे लगे हुए हैं उनकी हौसला अफजाई करनी पड़ेगी, और जो वो बात कहते हैं वो माननी पड़ेगी। आगे आप पर है, आपकी सरकार पर है, जो आप ठीक समझे करें। मेरा ये कर्तव्य था कि जितना मैं जानता हूँ इस बारे में, क्योंकि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, इम्यूनोलॉजी मेरा एक सब्जेक्ट रहा है, और मैं इम्यूनिटी को ठीक से समझ पाता